बिहार के उस प्रोफेसर की कहानी तो आप लोगों ने जान ही गया होगा, जिसने अपने 32 माह का वो महीना जो उसे मिलता था उसे उसने लौटा दिया। लौटा इसलिए दिया, ये विशेष कहानी आप लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से जान ही रहे होंगे कि छात्र नहीं पढ़ने आ रहे थे, इस कारण उन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल पेश की, उन्होंने पैसा लौटा दिया। लेकिन इसी कहानी के जरिए बिहार के शिक्षा व्यवस्था और साथ में बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या चल रहा है, उन प्रोफेसरों की कहानी, इन तमाम चीजों पर हम आज आप बात करने जा रहे हैं अपने चीफ एडिटर शशि शेखर जी के साथ। बिहार के एक प्रोफेसर ने अपना 32 माह का जो है महीना इसलिए सिर्फ लौटा दिया कि उन्हें पढ़ाने का मौका नहीं मिला, बच्चे जो है पढ़ने नहीं आ रहे थे, बच्चे की संख्या नगण्य थी। देखिए, जो कहानी है ये तो आ गई, सब लोगों ने जान लिया, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है। सवाल ये है कि थोड़ा सा मतलब असहज करने वाले भी सवाल है उन प्रोफेसर महोदय के लिए। श्रवण कुमार शायद उनका, ललन कुमार उनका नाम है, उनके पिताजी का नाम श्रवण कुमार है, वैशाली जिला के वो रहने वाले हैं। कि 2 साल 9 महीने लगभग 3 साल आपको लगा ये निर्णय लेने में कि मुझे ये पैसा लौटा देना चाहिए। उस विभाग में 121 छात्रों का इनरोलमेंट था, नामांकन था, और 3 साल तक वो छात्र नहीं आते हैं पढ़ने, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने दावा किया है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस 3 साल के बीच आपने क्या किया? इस 3 साल के बीच आपने इन सवालों को क्या उठाया, मीडिया में लेकर आए? आज आप पैसा वापस करने जैसा एक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं तो पूरे मीडिया में ये सवाल आया है। ठीक है, ये अच्छी बात है, हम लोग भी इसकी सराहना करते हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, पिछले कुछ सालों में कैसी बनी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये उन प्रोफेसर महोदय को भी पता है, पिछले 3 साल में अनुभव हो गया होगा। तो सवाल है कि जब 121 छात्रों का इनरोलमेंट था नीतीश्वर कॉलेज में, जो बिहार यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, मुजफ्फरपुर का एक फेमस कॉलेज है वो, तो जो खबर आ जा रही है उसमें ये पता चल रहा है कि उन्होंने इस बीच में अपने ट्रांसफर के लिए कई बार शायद ये कहा कि मुझे यहाँ से हटाकर RDS कॉलेज, LS कॉलेज या MDDM कॉलेज में भेज दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि नीतीश्वर कॉलेज भी एक सरकारी कॉलेज है और वहाँ एक डिपार्टमेंट में 121 बच्चों का एडमिशन है, और वो बच्चे अगर नहीं पढ़ने आ रहे हैं तो ये तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। ये सिर्फ सरकार के लेवल पर ही प्रॉब्लम नहीं है, समाज के लेवल पर भी सवाल है कि आखिर वो कौन बच्चे हैं जो एक दिन भी स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं पढ़ने। तो पूरे बिहार की तो यही स्थिति है। तो यही तो सवाल है कि ये इसके लिए दोषी क्या सिर्फ सरकार है या समाज भी है? आखिर वो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि वो आखिर वो कौन 121 बच्चे हैं जो एक दिन भी क्लास करने नहीं गए। 121 बच्चों की जो आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर के उस नीतीश्वर कॉलेज का ही हाल नहीं है, ये आपके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, हर एक जगह बच्चे सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने, एडमिशन कराने, एग्जाम का फॉर्म डालने और एग्जाम देने, इन 4 चीजों के लिए ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बच्चे ही जो पढ़ने वाले लोग हैं वही ये तय कर लिए कि अब हमको बस सिर्फ इनरोलमेंट कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, परीक्षा का फॉर्म भरना है, परीक्षा देना है और उसके बाद पढ़ाई नहीं करनी है या घर पे पढ़ना है, तो सवाल है कि फिर इतने सारे कॉलेज है क्यों? मास्टर साहब कोचिंग में बुला के पढ़ा लेते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो प्रोफेसर ललन कुमार जी, जिन्होंने 23 लाख रुपया वापस किया है और जिनको मनाने की कोशिश बिहार यूनिवर्सिटी करता रहा कि नहीं आप मत कीजिए पैसा वापस, और मतलब एक सेटिंग करने की कोशिश हुई, तो ये 3 साल तक आप इस चीज़ का इंतजार क्यों करते रहे? अगर कहीं गड़बड़ी थी सिस्टम में और आपको लगा कि इस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से प्रोफेसर्स का एकेडमिक डेथ हो जाएगा, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि जब पठन पाठन होगा ही नहीं, तो एक लेवल पे प्रोफेसर का एकेडमिक डेथ तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरे लेवल पे स्टूडेंट्स का जो एक मतलब छात्रों का और बड़े टर्म में कहे तो समाज का, यही छात्र आगे चलकर समाज का और राष्ट्र का मतलब एक निर्माण करेंगे, तो किस तरह की सोसाइटी और किस तरह का राष्ट्र का निर्माण मतलब होगा। तो इस चीज़ को लेकर 3 साल आप खामोश क्यों रहे? आपको पहले भी ये सवाल उठाना चाहिए, इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि आप एक अथॉरिटी में है, मीडिया ये सवाल उठाती रहती है,
लोग भी अब कहते हैं कि भाई बिहार में शिक्षण पठन पाठन का जो माहौल है वो ठीक नहीं है, कॉलेजेस वगैरह में क्लासेस नहीं चल रहे हैं। तो सर ये जो प्रकरण चल रहा है कि बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं पढ़ने, टीचर जो है अपना इस्तीफा दे रहा है, वेतन लौटा रहा है, इन सब की वजह क्या हो सकती है? और वजह तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन अब उस पर हम चर्चा करें तो मैं एक छोटी बात आपको बताना चाहूँगा। कल 6 जुलाई को MS कॉलेज में एक कार्यक्रम था जहाँ आप भी थे, मैं भी था। टॉक शो था, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया था और उसमें MS कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी था। वहाँ पर एक वक्ता जो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर थी, महिला प्रोफेसर थी, उन्होंने वहाँ उपस्थित बहुत सारे छात्रों से ये पूछा कि यहाँ कितने लोग ज्ञान के लिए पढ़ाई करते हैं या कितने लोग जॉब के लिए मतलब नौकरी पैसे के लिए पढ़ाई करते हैं। तो उसका कुछ बहुत ये नहीं था, मतलब जॉब के लिए जाहिर है कि ज़्यादातर लोगों ने ये हाथ उठाया। लेकिन अब आप देखिए कि एक रेपुटेड संस्थान के रेपुटेड प्रोफेसर्स ये बात अगर पूछें कि भाई आप पढ़ाई क्यों करते हैं, ज्ञान के लिए या जॉब के लिए, तो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि आज पढ़ाई जो है वो जॉब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये सच भी है, हो भी सकता है, लेकिन फिर वो ज्ञान अर्जित करने के लिए जो पढ़ाई करने की परंपरा हमारे यहाँ थी कि हम पढ़ेंगे तो ज्ञानवान बनेंगे, ज्ञान आएगा तो धन भी आएगा, विद्या ददाति विनयम विनयम, इस तरह से एक है ना, तो पात्रता मिलेगी तो फिर हम पैसा भी कमा लेंगे। एक हमारी परंपरा बहुत पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रही है कि हम विद्या ले, ज्ञान ले, पात्रता ले, फिर हम पैसा भी 3 इडियट्स करें और फिर सुखी हो जाए। लेकिन अब यहाँ है कि नहीं, हम पढ़ाई ही इसलिए करें कि हम सिर्फ जॉब करें। तो ये जो उन प्रोफेसर महोदया ने कहा वो बेसिकली उनका पर्सनल अप्रोच नहीं रहा होगा, शायद इस वक्त समाज में, राष्ट्र में, राज्य में, मतलब देश में चल ही यही रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है ज्ञान के लिए पढ़ने की। सर पैसे की बात होती है तो वहाँ ज्ञान की अहमियत कम होती नहीं दिखती है भाई, तो होगी ना, तो फिर क्यों जाएगा बच्चा? जो प्रोफेसर ललन जी ये कह रहे हैं, तो जहाँ इस तरह का परसेप्शन समाज में बनेगा या बनाया जाएगा कि आपको पढ़ना ही है सिर्फ नौकरी के लिए, पैसे के लिए, तो कोई ज्ञान लेने के लिए क्यों जाएगा क्लास करने? वो जाएगा अपना वो इंटर में एडमिशन लेकर कोटा चला जाएगा, क्योंकि उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसको बायोलॉजी पढ़ के या बोटनी पढ़ के या पेड़ का या मतलब पर्यावरण का क्या महत्व है, उस महत्व को समझने से ज़्यादा जरूरी उसके लिए है कि मेरा किसी तरह मेडिकल में हो जाए। और यहाँ प्रोफेसर्स भी यही बात कह रहे हैं कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर मैं एक किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एक बयान के जरिए एक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर के न सिर्फ छात्र बल्कि पढ़ाने वाले लोगों के बीच में भी क्या एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है, उसको आप थे, आप इसके गवाह हैं कल। तो इसी का मतलब ये धीरे धीरे एक चीज़ जो है, एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट हुआ है कि पढ़ाई करना है तो सिर्फ नौकरी के लिए करना है, पैसा कमाने के लिए करना है। शायद इसी का नतीजा है कि प्रोफेसर ललन जी जैसे लोगों के लिए को सुनने के लिए, उनसे पढ़ने के लिए क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आते होंगे। तो ये तो स्थिति है ही। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्राइवेट एंटिटी एजुकेशन जिस तरह से कमोडिटी बना है, व्यापार की वस्तु बना है, सरकार को पता है कि लोग जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पढ़ाई करने। तो फिर सर इसमें एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल है कि सरकार का वो करोड़ों रुपया जो हमारा ही आपका पैसा है, बहुत बड़ा सवाल और सर आपको जान करके हैरानी होगी कि बहुत सारे सर्वे की बात हो रही है, एक सर्वे इस पर भी कराई जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, MS कॉलेज में ही कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत पुराने हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे चंपारण में प्रोफेसर हैं जिनकी सैलरी आ रही है लेकिन वो कभी क्लास नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं। तो उन्होंने सरकार से जो धन अर्जित किया है वो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है। तो ललन जी के नैतिकता के आधार पे वो पैसा उन्हें भी लौटा देना चाहिए। नहीं, ऐसी नैतिकता सब लोगों में नहीं मिलती है। लेकिन एक बड़ा पुराना श्लोक है कि हरई शिष्य धन शोक न करई, सो गुरु घोर नरकमा पड़ई। मैंने शिष्य का धन जो मतलब ले करके
और उसका अपराध बोध भी ना हो, आप पढ़ाए भी नहीं, तो ये भी एक पाप है। मतलब ये हमारे सभ्यता और संस्कृति में ऐसी बातें कही गई। कॉलेज भी चलाना मैनेजमेंट भी होता है आपसे, अब छात्रों की बात कौन करता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलती सिर्फ एक तरफा नहीं है, सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, समाज की भी गलती। समाज की भी गलती है। समाज अपने अधिकार के लिए, मतलब मेरा बच्चा है, मैंने एडमिशन करवाया, आखिर वो क्यों नहीं पढ़ने जा रहा है, ये मुझे भी देखना है। और अगर प्रोफेसर नहीं आ रहा है पढ़ाने, जैसा आप कह रहे हैं कि लाखों रुपए लेकर के, तो इसको लेकर भी मुझे ही आवाज़ उठानी है, क्योंकि सरकार तो दे ही रही है पैसा। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन बड़ा दुखद भी है। प्रोफेसर ललन जी के जरिए जो बिहार की एक ये भयानक डरावनी ललन जी तस्वीर आई को है। भाजन वाली बात तो नहीं हो गई, शिकार हो गए इस तरह की क्या व्यवस्था होता है, की। और जो भी हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सच को उजागर किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद, कि जिस पर बहस होनी चाहिए हम लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है इस पर आगे भी बहस होते रहनी चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका। thank you। तो आप जैसा कि देख रहे थे कि ये सिर्फ जो स्थिति है ये बिहार की उस प्रोफेसर की ही नहीं है, पूरे बिहार में जितने भी कॉलेज है उसकी क्या स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। आगे मैं विशेष नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आने वाले समय में हम लोग फिर इस पर डिबेट करेंगे और आपको उस सच से भी रूबरू कराएंगे कि बच्चे कॉलेज में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, एडमिशन कराने जा रहे हैं और मनमाना पैसा भी वसूला जा रहा है। कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हर कॉलेज हो, यहाँ जितने कॉलेजेस हैं वहाँ जाकर बच्चों से बातचीत भी करें, और ये मूलभूत समस्याएं क्या हैं जो उनकी समस्याओं को भी जाने, और ये भी जाने कि क्या आप क्लास करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो क्या समस्या आती है, नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर भी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जल्द से और जल्द आए। ये काफ़ी अचंभित करने वाली चीज़ है कि ललन जी जैसे प्रोफेसर जो है लाखों रुपए ले जा करके लौटा देते हैं। वहीं कहीं टॉक शो में बच्चों को ये बताया जाता है कि हम ज्ञान जो अर्जित कर रहे हैं वो पैसों के लिए ही कर रहे हैं। तो इसकी बीच की जो गैप है इसको समझने की ज़रूरत है, हमें भी आपको भी। तब तक देखते रहिए आप लोग फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।